तो सृष्टि रचना में गुरुजी ने बताया कि प्रथम बार जब वो परमात्मा अपने बच्चों को संभालने के लिए इस काल के लोक में आया तो परमात्मा किसका रूप बना के आया था? अपने पुत्र जोगजीत का, जोगजीत का। तो काल के साथ परमात्मा की वार्ता हुई थी तपस्या पे, काफी एग्रीमेंट हुए थे उनके आपस में, और काल ने सोचा कि आज ये जोगजीत मेरे लोक में क्यों आ गया और आज मैं इसको ढंग से गढ़ूंगा। पहले तो पूछ लेता हूं कहीं परमात्मा का कहीं कोई आदेश लेके आया हो, पहले तो पिताजी का कोई आदेश है तो वो पूछ लेता हूं, उसके बाद इसको ढंग से आज मैं ठोकूंगा। क्यों? क्योंकि इसने मुझे सतलोक से, क्योंकि परमात्मा ने जब काल भगवान को सतलोक से यहां बाहर भेजा था तो परमात्मा ने अपने पुत्र जोगजीत के रूप में ही भेजा था। जोगजीत के रूप में ही परमात्मा ने उसको 21 ब्रह्मांड, सतलोक से 21 ब्रह्मांड सहित यहाँ पे उसको निष्कासित किया था उसको। इसलिए वो अपने भाई को अपना दुश्मन मान रहा था और उसी रूप में परमात्मा फिर नीचे आ गया। तो उसने सोचा कि आज मेरे को अच्छा मौका मिल गया, आज इसको ढंग से गढ़ूंगा, लेकिन पहले कोई आदेश हो परमात्मा का वो ले लेता हूँ। बोला भाई जोगजीत कोई आदेश है तो सुना दे भगवान का, आज तेरी खैर नहीं है। अब उसको ये थोड़ी पता था कि जोगजीत रूप में उसका बाप है। तो काफी बातचीत हुई और जैसे ही वो परमात्मा को अपना भाई समझ के मारने लगा तो परमात्मा ने हमें उदाहरण दिया कि जब भी कोई आपत्ति आवे तो पुण्यात्मा तुम भी ऐसे ही जो भी मंत्र मिला हुआ उसका जाप करना। तो परमात्मा ने सतनाम का जाप कर दिया आप और हमें आज ये शिक्षा देने के लिए, समझाने के लिए। बाकी मालिक को क्या जरूरत है सतनाम का जाप करने की, लेकिन हमें परमात्मा एक पाठ पढ़ाते हैं कि पुण्यात्माओं कभी भी नाम दीक्षा लेने के बाद अगर ऐसे कोई काल का दाव लगे, कोई ऐसी कोई घटना, कोई अनहोनी हो जाए तो घबराना नहीं, डरना नहीं। परमात्मा ने जो मंत्र दे रखा है, चाहे प्रथम मंत्र है, सतनाम है, चाहे जो भी है, उसका सुमरण शुरू कर दो, वो आपत्ति तुम्हारी परमात्मा वहां से हटा देगा। तो परमेश्वर ने सतनाम का जाप शुरू किया तो काल एकदम से, जैसे परमात्मा कहते हैं किसी पक्षी के वो पंख काट दिए जाते हैं, उस प्रकार से उसकी हालत हो गई। और कहाँ तपतशिला सबसे ऊपरी भाग में और पाताल लोक में आके नीचे गिराओ। परमात्मा तुरंत आ गए नीचे, बोले चल बेटा वहीं बात करेंगे। ऊपर वापस ले गया उसको और वो परमात्मा के पैरों में गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा भाई साहब आप बड़े हो, मैं छोटा हूं, छोटे तो गलतियां ही कर देते हैं, बड़े तो माफ ही करते हैं। चापलूसी करने लगा। मालिक को तो पता था और काफी बातचीत हुई आपस में। उसने कहा कि भाई आप नीचे जाओगे, जीवों को मेरा भेद बताओगे, सारे जीव सतलोक चले जाएंगे तो मैं क्या खाऊंगा यहाँ पे। तुम ऐसा करो 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, चौथे युग में जितनी मर्जी ले जाना। मतलब उसने अपनी चालाकी करी कि 3 युगों में थोड़े ले जाएगा, चौथे युग में इनको मैं इतना बिगाड़ दूंगा, इतना बिगाड़ दूंगा। ये भगवान क्या, भगवान के बाप की भी नहीं सुनेंगे। पत्थर पूजा में लगा दूंगा, उल्टी साधना में लगा दूंगा, दुनिया भर के विकार इनके अंदर मैं भर दूंगा। ये भक्ति को स्वीकार ही नहीं करेंगे, उल्टा भगवान को जूत मारेंगे जब वो आएगा। और देख लो आज वही हाल हो रहा है। तो उसने एक वरदान और मांगा था। काल को पता था कि ये मेरा भाई है जोगजीत, ये नीचे जाएगा, जीवों को सतलोक की जानकारी देगा। तो सतलोक की जानकारी देगा कैसे? ये गुरु बन के देगा, उनको नाम भी देगा। फिर तो क्यों ना मैं ये जोगजीत वाला रूप मांग लेता हूं भाई से कि मुझे आपका ये रूप दे दो, मुझे ये आशीर्वाद दे दो, मुझे ये वरदान दो कि मैं आपका रूप बना सकूं जीवों को ठगने के लिए, उसके जैसा रूप बना के। तो उसने परमात्मा से ये वरदान मांग लिया उस समय, अपने भाई, अपना भाई समझ के कि मुझे एक वरदान और दे दो कि मैं आपका रूप बना सकूं। तो परमेश्वर ने कहा कि तथास्तु, बना लेना मेरा रूप। जिसके पास मेरा असली शब्द होगा उसका तो कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। अब हम परमात्मा के मुख कमल से सुनेंगे तब हमें विश्वास होगा कि काल भगवान ने अपने भाई जोगजीत का रूप बनाने का वरदान मांग रखा है। वचन भर लिया भाई ने बोला जी कि 4 युगों में 3 युगा में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग, त्रेता और द्वापर, और चौथा युग जब आवे कलयुग कितने ले जाइए। बोला वो बढ़िया ढाई तन था। अच्छा भाई कोई बात नहीं। दूसरा ये है कि मैं आपका रूप बना सकूं, मैंने ये आज्ञा दे दो। तक बना लिए, तेरे रूप तक आंट लगेगी। मेरे धनुष के पास जिस पास नाम होगा तेरा रूप रह ही नहीं सकता उसके आगे। क्या वरदान मांगा काल ने?